गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो ध्यान देना बेटा, क्लास 9th के अंदर अपन लास्ट टर्न पर चैप्टर नंबर 10th शुरू किया। ओके, जिसका नाम था ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण। अब गुरुत्वाकर्षण के अंदर मैंने लास्ट टर्न पर बेटा ग्रेविटेशन क्या होता है और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला था और साथ ही साथ इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम और गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व, ये अपन ने लास्ट टर्न पर किया। आज अपना ये जो पार्ट है ये पार्ट 25 रहेगा और इसके अंदर अपन जो है मैंने लास्ट टर्न पर बताया था फ्री फॉल या मुक्त पतन। मुक्त पतन करने से पहले एक दो टॉपिक है वो अपन कर लेते हैं, इसके बाद अपन मुक्त पतन शुरू करेंगे। ओके, मुक्त पतन के बारे में हालांकि लास्ट टर्न पर मैंने बताया था, लेकिन उसको इस वीडियो के अंदर या अगले वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले एक दो टॉपिक है वो कर लेते हैं, उसको समझना जरूरी है, उसके बाद अपन मुक्त पतन करेंगे। तो ध्यान देना बेटा, यूनिवर्सल लॉ जो था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कहने का मतलब गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। इसके अंदर मैंने क्या बताया था कि जो दो पिंड है उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, ध्यान देना बेटा, इसका मान लीजिए द्रव्यमान कैपिटल एम है, इसका जो मास है स्मॉल एम। ओके, और इन दोनों के बीच में सेंटर से ये इनकी हो जाएगी डिस्टेंस। ओके, ये बताया था। तो क्या बताया था कि जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, फोर्स जो है इन दोनों के जो मास होता है कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, उनके तो आपस में क्या होता है प्रोपोर्शनल या समानुपाती होता है। साथ ही साथ इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दूरी का वर्ग, ठीक है, दूरी या जो जिसे कहेंगे जैसे डी स्क्वायर, ठीक है, इनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, जो डिस्टेंस है कहने का मतलब उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए मैंने लिखा था 1/d²। ठीक है, समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये जो डिस्टेंस है स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस, कहने का मतलब ये जो डिस्टेंस होती है इन दोनों पिंड, जैसे सपोज करो ये पिंड ए है और ये कोई पिंड बी है। ओके, क्या बताया था कि इन दोनों का जो द्रव्यमान है, जो है द्रव्यमान और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, इनके द्रव्यमान के गुणनफल के तो समानुपाती और साथ ही साथ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अपने पास फॉर्मूला मिला था, ये लास्ट टाइम पे कर दिया था बेटा, एफ प्रोपोर्शनल का पोर्शन कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन d², ये आया था। और ये जब मतलब समानुपाती का चिन्ह हटाया था तो उस दरमियान अपनों को मिला था, क्योंकि ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण, तो आएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन d²। फिर जी को मैंने बाहर लिया था, जी इजिकल टू क्या हुआ था बेटा, एफ इंटू d² अपॉन कैपिटल एम स्मॉल एम। ओके, ये और साथ ही साथ इसका जो है वैल्यू भी बताई थी मैंने, जी इजिकल टू 6.67 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। ओके, इसकी यूनिट कैसे आई थी बेटा, फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस मीटर में लेते हैं तो मीटर स्क्वायर डिस्टेंस स्क्वायर है, और मास हो गया किलोग्राम इंटू किलोग्राम। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी ऊपर से लेंगे दोनों, तो kg-2, ये इसकी यूनिट आई थी। तो ये जो है 6.67 इंटू 10⁻11, सॉरी बेटा 10⁻11, ये जो है प्रैक्टिकली प्रूव है, ये अपन ने लास्ट टाइम तक किया था। आज अपन क्या कर रहे हैं कि इस फॉर्मूले को ही यूज में लेते हुए, ध्यान देना,
जो फ्री फॉल है उससे पहले एक दो टर्म आ रही है उसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, जो है कहने का मतलब उसके बारे में जान लेते हैं, फिर अपन आगे की तरफ करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये लास्ट टर्म पे था, एक बार रिमाइंड करवा दिया। तो इसके बाद में इसके अपन इंपॉर्टेंस भी पढ़े थे, क्या महत्व था वो भी अपन पढ़े थे। अब आज मैं ले रहा हूँ, ध्यान देना, अपना अगला जो टॉपिक है उसका नाम है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वेट। क्या मतलब हो गया बेटा, ध्यान देना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वेट। कहने का मतलब गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय जो बल है और साथ ही साथ भार के कारण त्वरण। ओके बेटा, ध्यान देना, गुरुत्वीय बल एवं वेट भार के कारण त्वरण। ओके, तो इसके अंदर ध्यान देना बेटा, गुरुत्वीय बल या भार के कारण त्वरण की अपन बात करें ना, तो सपोज करो, मान लीजिए जैसे अपन अपने जैसे अर्थ की बात कर रहे हैं, तो अर्थ पर ये अपन ध्यान देना, सपोज करो ये कोई मान लीजिए सरफेस एरिया है या फिर जैसे अर्थ वाला पोर्शन है, ठीक है, अर्थ है। अब इसका ध्यान देना, इस अर्थ का जो मास है या जो द्रव्यमान है उसको मैंने मान लिया कैपिटल एम। ओके, कैपिटल एम, और ध्यान देना यहाँ पर मान लीजिए कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है, उसका ध्यान देना, उसका मास सपोज करो स्मॉल एम में, ठीक है, उसका मास स्मॉल एम है, और इस पिंड का या जो अर्थ सरफेस है उसका जो मास है कैपिटल एम है, और जो मतलब पर्सन खड़ा है उसका मास है स्मॉल एम। अब यहाँ से इन दोनों के बीच की दूरी ये क्या हो जाएगी बेटा, है डी, या फिर जैसे अगर मतलब सर्कल की बात करें तो ये रेडियस हो गई, रेडियस। ओके बेटा, तो अब अपन को क्या करना है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको कैलकुलेट करना है। तो देखो देखिए, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किन के बीच में, इस पर्सन के बीच में और जो है ये जो अर्थ वाला जो सरफेस एरिया है उनके बीच में, ठीक है। तो ध्यान देना बेटा, कैलकुलेट द अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, तो इसके अंदर बोले हिंदी में लिख लो, मतलब आकर्षण बल या आकर्षण बल की गणना, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, जैसे यूनिवर्सल लॉ अपने पास मिला, जैसे ध्यान देना बेटा, एफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर था। तो इन दोनों के बीच में अगर जो है आकर्षण बल या फिर अट्रैक्टिव फोर्स कौन सा लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिससे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अगर फोर्स की मैं बात करूं तो ध्यान देना बेटा, फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी, ध्यान देना बेटा, हाँ फॉर्मूला अपने पास ये था जी, हाँ इसके बाद में कैपिटल एम और स्मॉल एम अपॉन क्या होगा बेटा, डिस्टेंस क्या है, आर है डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, डिस्टेंस कौन सी, आर है, तो आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर। ओके बेटा, अब सपोज करो कि यहाँ पर कोई दूसरा पर्सन खड़ा है। अब ये तो आ गया, जैसे मान लीजिए एक पर्सन था और सपोज करो इसका नाम था पवन, MP लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अपन ने पवन का फोर्स ज्ञात कर लिया, ये जैसे इसका जो मास है, पवन इसका नाम था, तो सपोज करो इसका नाम पवन था, तो MP ये तो पवन का मास और ये जो है अर्थ का मास, तो उसके परिप्रेक्ष्य के अंदर अपन ने फोर्स निकाल दिया, ठीक है। किसका निकाला अपन ने, पवन का। अब मैं दूसरा एक पर्सन सपोज करो यहाँ पर कोई एक पर्सन और खड़ा है, ध्यान देना, ये कोई एक पर्सन यहाँ पर और खड़ा है, और ये देखो बेटा ये कोई पर्सन खड़ा है। अब जैसे ये अर्थ वाला पोर्शन है, अर्थ का तो जैसे मास है कैपिटल एम, और इस पर्सन का सपोज करो स्मॉल एम, और इसका नाम है सपोज करो बबलू, क्या नाम है, बबलू, और इसका मैंने क्या लिखा,
mb। ठीक है, ये बबलू का मास है और ये अर्थ का जो मास है कैपिटल M। तो ध्यान देना, इसी परिप्रेक्ष्य के अंदर अगर जैसे अपन ने पवन का निकाला तो उसी परिप्रेक्ष्य के अंदर जैसे ये क्या आ जाएगी बेटा, डिस्टेंस r हो जाएगी। तो अब ध्यान देना, बबलू का अपन निकालूंगा तो एफ बी इजिकल टू क्या होगा बेटा, जी एम बाई जी, और m तो सेम रहेगा और नीचे की तरफ जो डिस्टेंस है ये भी समान है r² है। अब चेंज होगा तो क्या होगा, बबलू का मास, ध्यान देना m b, ये चेंज होगा ना। तो दोनों ही केस में बेटा ध्यान देना, इसके अंदर भी कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R², ये जो है ये समान है। इसके अंदर भी भाई पवन का मास, पवन के फोर्स और बबलू के फोर्स दोनों में GM अपॉन R², GM अपॉन R² समान है, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये है, हर एक के अंदर भले किसी का निकाले तो उसके अंदर कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R², ये जो है उसकी जो मान है उसकी जो मात्रा होती है वो क्या होती है बेटा, समान होती है। तो कहने का मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अ प्लैनेट, इनको अपन सम्मिलित रूप से ध्यान देना बेटा क्या कह सकते हैं, स्मॉल g से अपन को इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके बेटा, तो ध्यान देना, इसको मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, ध्यान देना बेटा। तो इनको कहने का मतलब जो अभी अपने पास जो वैल्यू मिली जी एम अपॉन R², ध्यान देना बेटा, जी एम अपॉन R², इसको जो है किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल जी से। कहने का मतलब ये क्या है, ग्रेविटी है, समझ लो। तो ध्यान देना बेटा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अ प्लैनेट, देखो देखें, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अ प्लैनेट, समझ रहे हो। अब ये जो ग्रेविटी है बेटा ध्यान रखना, अलग अलग प्लैनेट की अलग अलग होती है, समझ रहे हो। ये जो है कहने का मतलब जी एम अपॉन R² जो है ये क्या है, ग्रेविटी, ठीक है। अब ग्रेविटी जैसे अभी मैं एक दो की कैलकुलेट करके बताऊंगा, जैसे अर्थ की है, मून की है, अलग अलग जो प्लैनेट है उनकी जो ग्रेविटी होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। अब अपन क्या करते हैं, जैसे गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन कहाँ पर कर रहे हैं, जैसे ध्यान देना अर्थ के परिप्रेक्ष्य में अपन सपोज बात करें तो अपना जैसे अगला टॉपिक है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, ध्यान देना, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, ठीक है। किसके परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ बेटा, ध्यान देना अर्थ के परिप्रेक्ष्य में। ओके, अर्थ के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ तो देखो देखें, ध्यान देना, अब जैसे अर्थ की देखो देखें, गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन, हिंदी में देख लो, गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन, गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन। अब गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन करने के लिए ध्यान देना बेटा, अपने पास जो है हाँ जैसे दे रखा है, अब ध्यान देना, जैसे अगर अर्थ के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, अर्थ या पृथ्वी, ठीक है, अर्थ या पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इनका जो मास होता है, ध्यान देना, मास वो है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, ठीक है। और इसके बाद में इसकी जो रेडियस होती है, त्रिज्या, रेडियस यह जो त्रिज्या है वो ध्यान देना बेटा लगभग जो होती है 6400 किलोमीटर, इसको अपन अभी बदलेंगे मीटर के अंदर, 6400 किलोमीटर, ठीक है। जब इसको अपन मीटर के अंदर बदलेंगे तो क्या होगा बेटा, ध्यान देना, किलोमीटर को जब मीटर के अंदर बदलते हैं तो इसको किससे डिवाइड कर देते हैं,
जो है मतलब मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे, 1000 से। किलोमीटर को मीटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए तो ध्यान देना बेटा, जैसे 6400 इंटू 1000 है तो कितना आएगा बेटा, 6 4 3 और 5 0, ये मीटर हो गया। या तो फिर ये लिखो, या फिर लिखो 6.4 इंटू 10 कितने जीरो, 1 2 3 4 5 और एक यहाँ पॉइंट लगा, 10 6 मीटर। ठीक है, ये आ गई अर्थ की रेडियस और अर्थ का मास अपन को मिल गया। अब अपन को क्या करना है, जी कैलकुलेट करना है। जी कैलकुलेट करने के लिए अपने पास फॉर्मूला है, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब कैपिटल जी की वैल्यू कितनी है बेटा, 6.67 इंटू 10⁻11। ओके, 6.67 इंटू 10⁻11। ओके, ये जो वैल्यू थी बेटा ये प्रैक्टिकली प्रूव है, ध्यान देना, 6.67 इंटू 10⁻11। इसके बाद में एम जो है मास कितना है, 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ओके, ये हो गई। इसके बाद देखो आर स्क्वायर, आर स्क्वायर जो है, अब आर की वैल्यू कितनी है बेटा, 6.4 इंटू 10⁻6। ठीक, आर स्क्वायर है तो अपन इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर। ओके बेटा, ये कैलकुलेट आप लोग करोगे, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो ध्यान देना बेटा, इसकी वैल्यू अपन को मिलेगी जी इज इक्वल टू लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे करोगे, सबसे पहले ऐसे करना, घात को अलग ले लेना, 10⁻11 10⁻24 नीचे ये 12 हो जाएंगे ना, 2 बार लिखोगे, फिर 10⁻, जो 12 आई ऊपर आएंगे तो माइनस के चले जाएंगे। ठीक है, माइनस में हो जाएंगे तो माइनस के 12 और माइनस के 11 कितने होंगे बेटा, 23 में 24 घटाओगे तो 10 बचेंगे। फिर इसको अपन इसको मतलब काटेंगे तो लगभग अप्रोक्सीमेट आपके पास जो वैल्यू मिलेगी अर्थ के ऊपर ग्रेविटी की, वो कितनी होगी बेटा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आप लोग करोगे बेटा, इसको सॉल्व, 9.8 आती है कि नहीं आती, ठीक है, वापस बताओगे मेरे को। ओके, सॉल्व करेगी। और ये तो जो है अपन को मिलेगी कहाँ पर, जो है अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटी या जो मात्रा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद ध्यान देना बेटा, अब अर्थ जो है ध्यान देना गोलाकार नहीं है, ठीक है, लगभग जो है अंडाकार शेप के अंदर, अपन ओवल शेप के अंदर मानते हैं। तो इसमें भी अलग अलग होती है बेटा, जैसे इसका जो साइज शेप है लगभग एकदम गोलाकार भी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से कहने का मतलब, इस तरीके से कह सकते हैं, या फिर जैसे ये अंडाकार रूप में अपन इसको मान सकते हैं। तो इस केस के अंदर क्या होता है, ध्यान देना बेटा, जो इक्वेटर या जो विषुवत रेखा वाला जो भाग है, या जो विषुवत वृत्त वाला जो क्षेत्र होता है, विषुवत वृत्त वाले क्षेत्र के अंदर क्या होगा, इक्वेटर, यहाँ ध्यान देना, इक्वेटर या विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा या जो इक्वेटर जो रीजन होता है उस दरमियान वहां पर क्या होता है बेटा, ध्यान देना, जी का मान जो है वहां उनकी जो रेडियस है, रेडियस ध्यान रखना, रेडियस अधिक होने की वजह से वहां पर क्या होता है, उस वहां पर मतलब जो जी का मान है, ध्यान देना, ग्रेविटी का मान क्या होता है, कम होता है। समझ लो, 9.8 से मतलब थोड़ा कम, लगभग 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के आसपास। ओके, और पोल्स, ध्रुवों पर, पोल्स या ध्रुवों पर ध्यान देना बेटा, इसका मतलब उल्टा होगा, वहाँ पर क्या होगी, रेडियस जो है, रेडियस या जो त्रिज्या मतलब कम होगी, और त्रिज्या कम होने की वजह से वहाँ पर जो जी का मान है, जी का मान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। लगभग 9.8 अपन ने कैलकुलेट किया, वहाँ पर होता है लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से ये भी मैं लिखा देता हूँ। तो कहने का मतलब जो इसकी जो वैल्यू है वो जो
हाँ, इक्वेटर पर और पोल्स पर जो है अलग अलग तरीके से अपन को देखने को मिलती है। ओके बेटा, तो देखो देखें, ध्यान देना बेटा, विषुवत रेखा या ऑन इक्वेटर पर रेडियस या त्रिज्या अधिक होने की वजह से जी का मान कम होता है। ठीक है, क्योंकि अपने पास जो है फॉर्मूला, ध्यान देना बेटा, फॉर्मूला अपने पास ये है। ठीक है, अगर रेडियस ज़्यादा है, रेडियस ज़्यादा होगी तो जी का मान कम होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि जो विषुवत व्रत है, विषुवत व्रत पर जी का मान अपने पास जैसे जी इजिकल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, विषुवत रेखा है, विषुवत व्रत पर रेडियस या त्रिज्या जो है वो अधिक होती है। ठीक है, त्रिज्या अधिक होने के मान जी का मान कम होगा, और पोल्स के ऊपर क्या होती है, त्रिज्या कम होती है। अब त्रिज्या कम है तो जी का मान क्या होगा, अधिक होगा। तो उस केस के अंदर ये आपको ध्यान रखोगे। ओके बेटा, अब जैसे अपन ने क्या किया, जी का मान जो है कैलकुलेट किया अर्थ के परिप्रेक्ष्य में, लगभग अपन को कितना मिला, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके बेटा, अब जैसे अगर मैं बात करूं अपने, जैसे ध्यान देना, अब ध्यान देना बेटा, अपने पास जी का जो ये मान है, ये जी का मान अपन को ये कहाँ से प्राप्त हुआ, ये अपन एक बार जो है कैलकुलेट करके देख लेते हैं। मतलब यहाँ पर जो जी का मान अपन को मिला ये कहाँ से आया, इसको अपन जैसे देख लेते हैं। देखो देखें, जैसे इससे जो पिछले वाले अपने चैप्टर थे, जो मोशन, जो कि मोशन वाले के अंदर जो चैप्टर था उसमें 8.1, 8.2 और 8.3 अपने सिलेबस के अंदर था। आगे वाले जो लॉ ऑफ मोशन थे, या जो गति के नियम थे, या जो गति के जो समीकरण थे, वो अपने सिलेबस के अंदर नहीं थे। ठीक है बेटा, तो वो जो है वो मैंने आपको नहीं करवाया क्योंकि अपने सिलेबस के अंदर नहीं है। ठीक है, तो इसमें गति का जो दूसरा नियम है, गति के दूसरे नियम से मतलब उसके अंदर ये ज्ञात होता है कि जो बल जो है या फोर्स जो है, मास तथा एक्सीलरेशन का गुणनफल होता है। ठीक है, गति के, ध्यान देना बेटा, गति के दूसरे नियम से, दूसरे नियम से मतलब सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसके अंदर क्या था कि जो फोर्स जो है वो किसके, उसके मास यानी द्रव्यमान और साथ ही साथ उसका जो त्वरण होता है उसका गुणनफल होता है। अब सपोज करो कि मान लीजिए कोई एक स्टोन है, और स्टोन का जो है मतलब जैसे कोई ये एक स्टोन है, और स्टोन का सपोज करो, स्टोन का मास या जो स्टोन का जो द्रव्यमान है वो कितना है, स्मॉल है। ठीक है, ध्यान देना बेटा, स्टोन का द्रव्यमान कितना है, स्मॉल है। अब हम जानते हैं कि मुक्त रूप से कोई भी वस्तु गिर रही है। ठीक है, तो अगर ऊपर से कोई वस्तु मान लीजिए नीचे की तरफ गिर रही है तो उसके अंदर एक्सीलरेशन लगेगा। अब ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, अगर मान लीजिए अगर ये उसके सरफेस एरिया की तरफ होती है, सीधी रेखा में होती, तो अपन उसको एक्सीलरेशन ए लेते। ठीक है, अब ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है ना, तो जो एक्सीलरेशन है वो एक्सीलरेशन किसके बराबर हो जाएगा बेटा, जी के, ग्रेविटी के। समझ लो, अब ये त्वरण है और ये ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है ना, तो है तो ए ही, लेकिन मतलब इसका जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा किसके, जी के। मतलब ये तो सिर्फ त्वरण है और ये है गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटी जिसको कहेंगे। समझ रहे हो, तो कहने का कारण इसमें ऊपर से वस्तु जो वो मतलब पत्थर जैसे गिर रहा है तो गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण लगता है, और इसे जी से रिप्रेजेंट करेंगे, एक किसके बराबर हो जाएगा, जी के। इसलिए जो गुरुत्वीय बल का परिमाण F, द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण जी के गुणनफल के बराबर होगा। तो अब जैसे मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया F बराबर ma, तो ऊपर से वस्तु नीचे की तरफ गिर रही है तो F बराबर क्या होगा, mg लिख सकता हूँ मैं, mg, m इंटू जी या फिर mg। तो ये सपोज करो समीकरण एक है। और एक जो है अपने पास जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण
का सार्वत्रिक नियम अपन ने किया, सार्वत्रिक नियम। ठीक है बेटा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अंदर जो अपन को फॉर्मूला मिला था, ध्यान देना बेटा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम में, ध्यान देना बेटा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अंदर अपन को कौन सा फॉर्मूला मिला, F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन क्या था बेटा, डी स्क्वायर। ठीक है, डी स्क्वायर था दोनों की डिस्टेंस। अब मैं इन दोनों को, अगर इन दोनों की मैं तुलना करूं समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण या फिर इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो क्या होगा बेटा, m इंटू जी इज इक्वल टू क्या होगा, जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर होगा। तो m से m कट गया, समझ रहे हो बेटा, m से m कट गया, तो अपने पास फॉर्मूला क्या बचा बेटा, g इज इक्वल टू जी कैपिटल M अपॉन डी स्क्वायर। समझ रहे हो, ये d क्या है बेटा, d है डिस्टेंस। ओके बेटा, तो ध्यान देना। ओके बेटा, तो अपने पास फॉर्मूला जो है g इज इक्वल टू कैपिटल G m कैपिटल M अपॉन डी स्क्वायर। अब ध्यान देना, d क्या है बेटा, d है दूरी। ठीक है, अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि कोई भी वस्तु मान लीजिए पृथ्वी पर है, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे पृथ्वी जैसे गोलाकार है या सर्कुलर है, तो वहाँ पर जो है उसकी दूरी जो है वो त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। समझ रहे हो। अब जैसे मान लीजिए मैं कोई भी वस्तु जैसे पृथ्वी पर है, या फिर जो है कहने का मतलब पृथ्वी पर या इसकी सतह पर रखी हुई है, तो ध्यान देना उसकी जो डिस्टेंस है, दूरी है, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। तो इस प्रकार जो सतह पर जो, ध्यान देना, पृथ्वी की सतह पर या इसके समीप रखी वस्तुओं के लिए, ध्यान देना, तो उस दरमियान क्या होगा बेटा, जैसे अपने पास फॉर्मूला मिला अपन को, जी m अपॉन डी स्क्वायर मिला। ध्यान देना, g इज इक्वल टू जी m अपॉन डी स्क्वायर, ये मिला। तो अब जैसे सर्कुलर है, तो या फिर पृथ्वी की सतह पर या पृथ्वी की सतह पर कोई भी वस्तुएं रखी हुई है, तो इसकी जो दूरी है त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। है, अभी मैंने बताया था जैसे कोई पर्सन यहाँ खड़ा है, उसका मास ये है, तो इसके बीच की जो दूरी है उसको त्रिज्या मैंने माना था। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, जी बराबर डी किसके बराबर होगा बेटा, आर के। तो कैपिटल जी कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। इस तरीके से ये जो है ये अपना फॉर्मूला बनता है, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और इसके अंदर मैंने इक्वेटर पर मैंने बता दिया आपको कि इक्वेटर पर जो है मतलब रेडियस ज़्यादा होने की वजह से जो है, रेडियस ज़्यादा है तो जी का मान कम होगा, और पोल्स पर क्या है कि रेडियस कम होने की वजह से, मतलब पोल्स जो है जनरली जो है इस तरीके से मैं अगर बताऊं तो, है ना, तो जहाँ पर मतलब रेडियस ज़्यादा है तो रेडियस ज़्यादा होगी तो जी का मान कम होता है। ध्यान देना, अब रेडियस कहाँ ज़्यादा होती है, रेडियस ज़्यादा कहाँ पर होती है, इक्वेटर के ऊपर। ठीक है, तो रेडियस ज़्यादा है तो जी का मान कम होगा, और जैसे पोल्स पर रेडियस कम होती है ना, ये देखो जैसे इस तरीके से। ठीक है, तो रेडियस कम होने की वजह से, रेडियस अगर कम है तो जी का मान ज़्यादा होगा, और रेडियस कम और जी का मान ज़्यादा, ये कहाँ पर होती है, पोल्स पर। ओके बेटा, तो इस तरीके से ये कैलकुलेट किया अपन ने जी का मान। तो आज अपन यहीं तक करेंगे, कोई भी डाउट है, समस्या है तो बता देना, और फिर भी अगर इसको पढ़ना वापस, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैंने यही आपका आज का होमवर्क रहेगा, जो मैंने क्वेश्चन डाला था जी का मान कैलकुलेट करना, तो वो आप करोगे। और बाकी कोई डाउट है, समस्या है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं 9460656610, या फिर इसको ला करके भी पूछ सकते हैं। ओके बेटा, और बाकी जो है ये जो फ्री फॉलिंग मुक्त पतन वो अपन नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। ठीक है, ओके बेटा, ये था अपना आज का लेक्चर, और कोई भी डाउट है तो बता देना, बाकी अपन नेक्स्ट टाइम पे इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, और ये होमवर्क के रूप में ये सब आपको नोट डाउन करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा आज का। ओके बेटा, थैंक यू। कोई भी डाउट है तो बता देना।